देखिए सबसे पहले जो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था वो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स देखे थे, राइट? कि मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक देखा था, डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन किया था, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करने के बाद देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे सबको भी स्क्रीन दिख रहा होगा, जो सबसे पहला टॉपिक हमने देखा था वो मॉलिक्यूल देखा था कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, कितने टाइप मॉलिक्यूल होते हैं, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर, राइट? और पोलर और नॉन पोलर में फर्क क्या होता है? पोलर में चार्जेस होते हैं, नेट चार्ज इंड्यूस्ड होता है, और नॉन पोलर में आपका जीरो चार्जेस होते हैं, ठीक है। और इसी के बेसिस पे फिर डाइलेक्ट्रिक देखा था। डाइलेक्ट्रिक बताया था कि कुछ नॉन कंडक्टिंग होता है, जैसे आप प्लास्टिक ले सकते हो, पैराफिन वैक्स ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है, कागज ले सकते हो, एयर भी ले सकते हो। तो वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी बताने के लिए एक चीज बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या फिर दूसरा टर्म्स में आप बोल सकते हो कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे, ठीक है। ये चीजें लास्ट क्लास में हमने देखी थी। फिर इसी पे दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स बताए थे कि एक पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में फर्क बताया था कि इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पोलर होते हैं और इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ये अभी रैंडम ओरिएंटेशन है। रैंडम ओरिएंटेशन में क्या होता है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे भी अरेंज होता है, और कहीं पे भी अरेंज होता है मतलब रैंडम ओरिएंटेशन मतलब कहीं पे भी अरेंज होगा, और इस पे नेट चार्ज जो होगा वो जीरो। तो इसके बाद हम लोगों को जो टॉपिक आज देखना है, ठीक है, वो टॉपिक हम लोगों को देखना है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। पहला छोटा छोटा, आज भी हम लोगों को मेन क्या है ना कि आज भी हम लोगों को थोड़ी थ्योरी टाइप की ही चीजें देखनी है, ठीक है, क्योंकि अभी तक डाइलेक्ट्रिक खत्म नहीं हुआ है। और ये जब थ्योरी इसका खत्म हो जाएगा देन फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो आज जो है वो सबसे पहले देखना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है। देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर आप बोले हो ना, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? किसी भी चीज को आप ले लो, बीट एयर, बीट पेपर, बीट प्लास्टिक, कुछ भी, एनीथिंग, वो क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। अब कोई भी ऐसा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके नीचे वो क्या काम करे? डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करे, लेकिन उसके ऊपर वो डाइलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टर बन जाए। बोलोगे ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो फ्री चार्जेस हैं, वो फ्री चार्जेस जो होते हैं ना, वो क्या एक लिमिट तक होते हैं। मैक्स उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से वो क्या हो जाएगा कि आसपास का जो एयर है या फिर जो आपका डाइलेक्ट्रिक है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। बोलोगे ब्रेकडाउन का क्या मतलब हुआ? तो ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि जो उसमें चार्जेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतना ज्यादा फोर्स लग जाता है कि वो उसके बाउंड्री को छोड़ करके बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं, ठीक है, सबको उसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद मैं आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मेंशन कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा। सबसे पहले सबको स्क्रीन पे एक आदमी दिख रहा है? बताइए, सबको स्क्रीन पे आदमी दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? सबको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? चलो ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सबको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीन पे कोई लिखे नहीं, स्क्रीन पे कोई लिखे नहीं। चलो ठीक है, देखो सबसे पहले मान लो ये आदमी है अभी, ठीक है। अभी इसका हैंड इस साइड है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इस पे चार्ज प्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखो नीचे से जब हम इसको रब कर रहे हैं तो रब करने से क्या हो रहा है ना कि इसके बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये अभी इसके बॉडी में चार्जेस है। तो आप बोल सकते हो कि बॉडी, हमारा जो बॉडी है उसका रेसिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और उस बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस की वजह से इसके पूरे बॉडी में अभी चार्ज फील हो गया, ठीक है। तो इसके
बॉडी में चार्ज फिल हो गया, देखो ये चीज क्या हुआ अभी तक, देखो जैसे ही ये इसके बॉडी में पूरा चार्ज, अभी क्या है इसके बॉडी में पूरा चार्ज, ये चार्ज इसके फिंगर से फ्लो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं फ्लो कर पा रहा है? क्योंकि इस फिंगर के आसपास, इसके फिंगर के आसपास जो एयर है, ये देखो यहाँ पे जो एयर है ये अभी काम कर रहा है इंसुलेटर की तरह, या बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक की तरह, ठीक है। आसपास का जितना एयर है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक की तरह काम कर रहा है। लेकिन इसमें जब चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, देखो ये क्या हो, जैसे ही चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा, इसके टिप का, यहाँ जो टिप था इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। बोलोगे कैसे? तो याद करो E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता था। चार्ज बढ़ने के वजह से सिग्मा बढ़ेगा, और सिग्मा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो एयर का क्या होगा, ब्रेकडाउन, और एयर का ब्रेकडाउन होने की वजह से एयर काम करेगा कंडक्टर की तरह, और कंडक्टर की तरह काम करने की वजह से इसके फिंगर में जितना चार्ज था वो सारा का सारा यहाँ इस डोर में पहुंच गया। इसी तरह आप कभी कभी देखते होंगे कि बहुत बार क्या होता है कि किसी दरवाजे को आप छूते हो या कभी कुछ छूते हो लोहा का चीज को, कंडक्टर को, तो आपको झटका लगता है। तो वो झटका जो लगता है वो इसी के वजह से लगता है कि आपके बॉडी में जो चार्ज होता है वो फ्लो कर जाता है किसमें, दरवाजे में, ठीक है। आप कंडक्टर की तरह काम करने लगते हो, तो इसीलिए वो आपका क्या हो जाता है कि वहां फ्लो होकर के आपको झटका देता है। तो आप बोलोगे सर इससे हम लोग क्या समझ पाएंगे इस एक्सपेरिमेंट से? तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो एयर था वो अभी डाइलेक्ट्रिक की तरह काम कर रहा है। देखो अभी मैं फिर से ये करके दिखा रहा हूँ, इसमें चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। अभी चार्ज इतना नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाए और एयर का ब्रेकडाउन हो जाए, अभी चार्ज उतना नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें देखो चार्ज ज्यादा हो जाएगा, चार्ज ज्यादा हुआ, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना नहीं है कि एयर का ब्रेकडाउन हो पाए। लेकिन अभी देखो चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, चार्ज देखो बहुत ज्यादा हो गया, अब एयर का ब्रेकडाउन हो। तो एयर जो है, सिर्फ एयर नहीं, बीट प्लास्टिक, पेपर, एनीथिंग, ठीक है, एक लिमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड में ही डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करता है, और उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा तो वो डाइलेक्ट्रिक की तरह काम नहीं करेगा, वो काम करने लगेगा कंडक्टर की तरह, ठीक है। तो वही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, वही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका, जिसके ऊपर उसका ब्रेकडाउन हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या सबको ये क्लियर है? चलो ठीक है, तो एक बार और, दो बार ऑलरेडी कर चुका हूं शीतल। क्या बोला मैंने कि कोई भी आपका डाइलेक्ट्रिक जो है वो डाइलेक्ट्रिक एक लिमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड तक आपका डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करता है। उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पे आपका उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन हो जाएगा तो वो डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करना बंद हो जाएगा। तो वही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को, वही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये देखो फिर से करके दिखा रहा हूँ, ये सारा चार्ज है, अभी एयर जो है इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अभी देखो सबको चार्ज दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर के चार्जेस दिख रहे होंगे बॉडी में, आदमी के बॉडी में ये ब्लू कलर के चार्जेस दिख रहे होंगे। तो अभी ये चार्ज फ्लो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं फ्लो कर पा रहा है? क्योंकि एयर जो है वो डाइलेक्ट्रिक की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा नहीं है इसके टिप पे कि एयर का ब्रेकडाउन हो सके। अभी क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग और चार्ज बढ़ाएंगे। देखो चार्ज अभी और बढ़ा दिया, अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, लेकिन अब चार्ज और बढ़ा दिया, ठीक है, चार्ज और बढ़ाया,
देखो हल्का सा भी इसका डिस्टेंस कम करेंगे, क्या हुआ, सारा चार्ज फ्लो कर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी एयर का ब्रेकडाउन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो वही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अभी डिफाइन करेंगे इसको। आई होप कि सबको ये क्लियर हो गया होगा अभी तक। कैसे डिफाइन करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को? ठीक है, देखिए, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड which a dielectric can withstand without its maximum dielectric field which a dielectric can withstand without breaking of its insulating property of its insulating property is known as dielectric strength। ठीक है, अब ये हम लोगों को याद रखना है कि फॉर एयर के लिए तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है is 3 into 10 to the power 6 volt per meter। 3 into 10 to the power 6 volt per meter होता है। ठीक है, 3 into 10 to the power 6 volt per meter। ये हो गया डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सबको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? सबको क्लियर है? चलिए ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब कि जैसे ही हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक को बाहर भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है कि मान लीजिए हम लोगों के पास ऑलरेडी बहुत यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। ठीक है, और इस डाइलेक्ट्रिक को के चारों ओर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो। ठीक है, ये जो ड्रॉ कर रहा हूं ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अब सोचिए कि डाइलेक्ट्रिक बी इट पोलर हो या बी इट नॉन पोलर हो। ठीक है, मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों का बिहेवियर जो होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो सेम ही होता है। ठीक है, ये हमारा क्या बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और इसमें हम लोगों ने डाल दिया डाइलेक्ट्रिक को। ठीक है, अब सोचो जरा सा, मैं थोड़ा सा एक चीज बता रहा हूं कि याद करो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता था और इसमें आप किसी क्यू चार्ज को डालते थे, तो आप बता सकते हो कि इस पे फोर्स किस साइड लगता था बाबू? इस क्यू चार्ज पे फोर्स किस साइड लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड? ये जो क्यू चार्ज है इस पे फोर्स किस साइड लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड?
लेफ्ट हैंड साइड, सोच के बोलिए। अभी तक यही क्लियर नहीं है आप लोगों को? इस पे फोर्स, क्वेश्चन इज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आवाज नहीं आ रही, जिनको आवाज नहीं आ रही प्लीज वो एक बार रिकनेक्ट हो जाए, कुछ इश्यू है नेटवर्क का, ठीक है? जिनको आवाज नहीं आ रही, क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन कि क्यू चार्ज पे किस साइड फोर्स लगेगा? देखो इस पे फोर्स जो लगेगा वो राइट हैंड साइड में लगेगा, नेगेटिव चार्ज होता तो लेफ्ट हैंड साइड पे लगता, और क्यू चार्ज है तो इसमें फोर्स राइट हैंड साइड पे लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है? राइट हैंड साइड पे लगेगा, पॉजिटिव चार्ज मान के चलेंगे, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगा। तो इसी तरह याद करो, जरा सा आप लोग सोचो कि यहाँ पे अभी मैंने एक फिगर से शेयर किया था, ये फिगर था हम लोगों का, देखो तो इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है, ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, इस डाइलेक्ट्रिक के जितने पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस पे, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस पे किस साइड फोर्स लगेगा बताओ जरा? जितने मॉलिक्यूल्स है ये सारे के पॉजिटिव चार्जेस पे किस साइड फोर्स लगेगा? डाइइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स पे जो है वो सारे पॉजिटिव चार्जेस पे किस साइड फोर्स लगने वाला? राइट, ओके। तो राइट हैंड साइड में लगेगा, और तो नेगेटिव पे क्या लगेगा? लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा। तो इसके जितने डाई इलेक्ट्रिक के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, देखिए ध्यान से, जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, वो ठीक है आरजीएस के साइड लगेगा, जैसे ही इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, ये सारे मॉलिक्यूल्स के देखो किस साइड, ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे, देखो ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये सारे मॉलिक्यूल्स में, सारे बस समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है? सिर्फ 6 मॉलिक्यूल्स में बनाऊंगा समझाने के लिए, बाकी आप फिगर बनाने के लिए आप और मॉलिक्यूल्स बना सकते हो, ठीक है? देखो ये सारे मॉलिक्यूल्स पे देखो तो जरा सा क्या हो जाएगा, इस पे फोर्स लगेगा पॉजिटिव पे इस साइड, तो ये पॉजिटिव वाले सारे चार्जेस इधर आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव वाले इस साइड आ जाएंगे। बोलोगे क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव राइट साइड वाला इधर आ जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, ठीक है? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ पे ये पॉजिटिव फिर से ऐसे आ जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है? कुछ ऐसा अरेंज हो जाएगा। अब ऐसा अरेंज होने के बाद देखो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके दोनों क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके दोनों क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। ये पॉजिटिव नेगेटिव है मिलके दोनों क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। तो बचेगा क्या? ये नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव वाला बच जाएगा ना, ठीक है? देखो ये नेगेटिव वाला बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा?
पॉजिटिव वाला बच जाएगा, बाकी बीच वाला तो न्यूट्रलाइज हो गया, बीच वाला क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। ठीक है, अब बाहर ई है और देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे पार्शियल चार्जेस आ गए ना बाबू, पार्शियल चार्जेस आए कि नहीं आए, इस पे पार्शियल चार्जेस क्या, डेल प्लस और क्या, डेल माइनस। ठीक है, ये जो फेनोमेनन हुआ, ये जो प्रोसीजर हुआ जिसमें से हम लोगों का पार्शियल चार्ज इंक्लूड, पार्शियल चार्ज अपीयर हुआ है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। बोलेगे क्यों बोल रहे हैं पोलराइजेशन सर, तो पोलराइजेशन, पोल का मतलब दो आ गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस पे अपीयर हुआ है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। अभी मैं उसको डिफाइन कर दूंगा। अब सोचो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, आप बताओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर दो चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, किस साइड जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज जाता है या नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज जाता है, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज जाता है या नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज जाता है, ये बताइए। नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, वाह अभी भी कंफ्यूजन है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, वाह। मैं फिगर की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को समझिए, मैं इस फिगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि दो चार्जेस है, ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है, इस फिगर को हटा दो, ये प्लस क्यू चार्ज रखा और ये माइनस क्यू चार्ज रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो मुझे समझाओ। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, अब जो होगा वो कहां से कहां होगा, अरे नालायकों याद करो, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया था, एक्सप्लेन करके भी दिखाया था, डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं जाता था क्या, याद करो ना, ऐसे याद करो, पॉजिटिव चार्ज से निकलता था और नेगेटिव चार्ज पे एंटर करता था, पॉजिटिव चार्ज पे आता था और नेगेटिव चार्ज पे एंटर करता था, याद आ रहा है किसी को, तो डायरेक्शन जो होता था पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे ये क्या हुआ बाबू, ये पार्शियल चार्जेस इंक्लूड हुए हैं ना, डेल प्लस और डेल माइनस, ये वाले देखो जहां रेड कलर का डॉट अभी आपको दिख रहा हो, ये पार्शियल चार्जेस है पॉजिटिव और ये क्या चार्जेस है नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो इस पार्शियल चार्ज के वजह से, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज इधर है और नेगेटिव चार्ज इधर है, तो ये आ गया आपका पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे ई आई, ई आई का क्या मतलब, ई आई का मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आई का मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई आई का मतलब है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलोगे सर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंड्यूस्ड चार्ज के वजह से आया है, ई आई को क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब सोचो डाइलेक्ट्रिक में, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये ई को मैं ई नॉट ले रहा हूं, जो बाहर वाला है ना ये ई नॉट, ई नॉट को मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए
देखिए जरा सा ध्यान से देखिए, पूरे फिगर में दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो कौन कौन से दिखा रहा हूं, एक ई नॉट ये वाला है ना, और दूसरा ई आई। देखो तो क्या ई नॉट और ई आई का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है? सोचो, ई नॉट और ई आई का डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं है? क्या सबको दिख रहा है कि ई नॉट और ई आई का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट आया है? सिर्फ एक ही को पता चल रहा है, बाकी लोगों को पता नहीं चल रहा क्या? ई नॉट और ई आई का डायरेक्शन अपोजिट आया है, ये क्या सबको क्लियर हो रहा है? तो सोचो कि ई नॉट, अगर हम ई नॉट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे राइट हैंड साइड लग रहा है और ई आई का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, ठीक है, नेटवर्क इशू होगा बहुत, आज बहुत नेटवर्क इशू है, जियो से कनेक्ट ही नहीं ले रहा था, ठीक है, बट स्टिल एक बार अगर कहीं इशू, कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है तो प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं वाइब्रेट हो रहा होगा। तो अभी देखो कि ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट हैंड साइड में, ई आई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो आओ, ई एम, ई एम को क्या बोलेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाई इलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन medium, net electric field in medium, that is क्या, डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है, कितना हो जाएगा बाबू, ईएम बराबर हो जाएगा ई नॉट, ईएम बराबर हो जाएगा ई नॉट माइनस ई आई, ईएम इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, ई आई बोलो या ईपी बोलो, किसी किसी बुक में, किसी किसी किताब में या किसी किसी एनसीईआरटी में भी आपका ईपी दिया होगा या कुछ और दिया होगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बोथ आर सेम। क्या सबको ये चीज क्लियर हुआ कि जब भी हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को, इस पूरे का मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ कि इसको हम लोगों का जो फाइनल एक्सप्रेशन देखना है, क्या याद रखना है, बस याद एक ही चीज रखना है हम लोगों को, मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से, कि अगर हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक को हमने क्या किया, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, ई नॉट, यहाँ पे देखो ये जा रहा है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाहर दिया हो, इस डाइलेक्ट्रिक को आप जैसे ही डालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने की जगह पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही ये डालेंगे हम लोग, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई एम, और इस ई एम की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, ई एम की वैल्यू निकाली ई नॉट माइनस ई आई। बस पूरा समझाने का मोटो ये था कि जैसे ही
हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है, और पोलराइज होने के साथ उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है। क्या ये सबको समझ में आ गया आज का कॉन्सेप्ट कि डाइलेक्ट्रिक बाहर रहेगा तो उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो थोड़ा बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होता है, और वो कितना होता है, वो होता है E0 माइनस EI। बस पूरा बताने का जो हम लोग मेरा मोटो था वो ये था। क्या ये सबको क्लियर हुआ, ये बताइए। चलो ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग को अब दो चीजें देखनी है, ठीक है। हाँ एग्जैक्ट, E0 की मैग्नीट्यूड EI से ग्रेटर होगा, वो इसलिए क्योंकि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग बैटरी के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंडक्शन की वजह से होगा, और हर टाइम पे इंडक्शन की वजह से जो चार्ज आता है वो हमेशा से कम होता है एक्सटर्नल सोर्स की वजह से जो चार्ज आता है उसके वजह से। इसीलिए E0 जो होगा वो EI से हमेशा से बड़ा ही होगा, डेफिनेट है वो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होगा और इंटरनल फोर्स जो इंड्यूस चार्जेस होंगे वो हमेशा कम होता है। आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा, आप किसी वायर को छूओगे उस टाइम ज्यादा झटका लगेगा, लेकिन जो दरवाजा को छूने से झटका लगता है वो कम होता है, क्योंकि उस टाइम इंड्यूस चार्ज जो होता है वो कम होता है। अभी क्लियर? जिन लोगों को दिक्कत हुआ है एक बार आप वीडियो देख लेना, ठीक है। ये आज का टॉपिक जो है वो क्लियर होना चाहिए सबको, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आज का समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए आज का क्लियर होना जरूरी है। किसी और को डाउट है, अभी हमारे पास टाइम है, किसी को कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक से? जितना बताया बहुत ज्यादा नहीं बताया आज, बहुत छोटी सी चीजें ज्यादा कवर नहीं कर पाए हम लोग, बट स्टिल समझना ज्यादा जरूरी है। समझ जाओगे तो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स तुरंत बनेंगे, और नहीं समझोगे तो न्यूमेरिकल्स आपका गायब हो जाएगा। चलो किसी को कोई डाउट नहीं है तो डाइलेक्ट्रिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज है? ओके, डाइलेक्ट्रिक पढ़ने का मेन यूज ये है कि हम लोगों के आसपास जितनी बॉडीज है वो सारे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द चीज डाइलेक्ट्रिक्स है। डाइलेक्ट्रिक पढ़ने से क्या होगा हम लोगों को कि हम लोग जान पाएंगे कि किस चीज को छूने से, किस चीज को टच करने से, अगर मान लो आप खुद जानते हो कि जो लोग आप देखते होंगे कि घर पे जो लोग आते हैं करंट वगैरह बनाने या इलेक्ट्रिसिटी का काम करने, वो लोग सबसे पहले नीचे या तो रबर का चप्पल पहन के काम करेंगे या फिर टूल लेकर के उस पर चढ़ के काम करेंगे। क्यों? क्योंकि जो टूल हो गया वो लकड़ी का हो गया, लकड़ी एक डाइलेक्ट्रिक है, और लकड़ी जो डाइलेक्ट्रिक है तो वो जल्दी से पोलराइज नहीं होता, और पोलराइज नहीं होता है तो उससे हम लोगों को झटका नहीं लगेगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक का हम लोग को इफेक्ट देखना है
कि इस अफेक्ट से डाइलेक्ट्रिक का यूज चार्ज में कैसा है, कि मतलब चार्ज उससे पास कर सकता है कि नहीं पास कर सकता है। अगर चार्ज उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो चार्ज जो है वो पास कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक था, अभी जो मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको आदमी वाला, वो आदमी क्या था, आदमी जो था वो एज ए एयर, उसके आसपास का एयर इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था, वो डाइलेक्ट्रिक था। तो वो एयर डाइलेक्ट्रिक था, वो एक लिमिट तक डाइलेक्ट्रिक था। जैसे ही उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रिंग टूटा, करंट वहां से फ्लो कर गया, चार्ज वहां से फ्लो कर गया, तो उसको झटका, आदमी को क्या लगा होगा, झटका लगा होगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक का यूज हमारा चार्ज में कैसे अफेक्ट होता है, डाइलेक्ट्रिक जो है वो चार्ज की वजह से कैसे अफेक्ट होता है, ताकि हम लोग डेली लाइफ के आसपास की जो चीजें वो समझ पाएंगे, कौन सा डाइलेक्ट्रिक है, कौन सा कंडक्टर है, किस डाइलेक्ट्रिक का यूज हम लोग कर सकते हैं किसी करंट इलेक्ट्रिसिटी में उस चीज को हटाना, तोड़ने के लिए। जैसे बहुत बार देखे होंगे कि किसी को करंट लग रहा है, राइट, तो करंट लग रहा है तो उसको आप लोहा का रॉड से नहीं मार सकते हो, लोहा का रॉड से मारोगे तो आपको भी करंट लगेगा। आप उसको किससे मारोगे, या तो प्लास्टिक का रॉड से मार के हटाओगे या तो फिर लकड़ी के रॉड से मार के हटाओगे। ठीक है, लकड़ी से, क्यों, क्योंकि वो दोनों इंसुलेटर होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है, उससे चार्ज जल्दी फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है, इज इट क्लियर, सब अभी क्लियर हो गया सबको। डाइलेक्ट्रिक के यूज करने पे वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, लेकिन जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग इस पे डील नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ हम लोग डाइलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़े, कैपेसिटर नहीं पढ़े। नेक्स्ट क्लास डाइलेक्ट्रिक खत्म होने के बाद हम लोग कैपेसिटर पे जाएंगे, और कैपेसिटर के टाइम मैं आपको करके दिखाऊंगा, उल्टा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि डाइलेक्ट्रिक यूज करने पे वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ता है। चलो आज हम लोग क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी जिनको वीडियो में दिक्कत हुआ है वो वीडियो देखिएगा, ठीक है, और वीडियो देखने के बाद आप एक बार कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।